नमस्कार दोस्तों, और आज का ये वीडियो खास सभी 12वीं पास वालों के लिए है, क्योंकि इनकी हमेशा से डिमांड रही है कि भैया 12वीं पास वालों के लिए कुछ बढ़िया वैकेंसीज के बारे में बताइए जिनको टारगेट करके हम अभी से तैयारी कर सके और एक अच्छी तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी उठा सके। तो भाई आज की इस वीडियो में 12वीं पास वालों के लिए 10 सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। ये समझिए, इनसे ऊपर 12वीं पास वालों के लिए कोई और गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। सैलरी के मामले में भी ये सबसे बेस्ट सरकारी नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मामले में सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरियां हैं। आप ये कह सकते हैं फादर ऑफ ऑल गवर्नमेंट जो वैकेंसीज हैं 12वीं पास वालों के लिए। तो आगे इस वीडियो में इन 10 वैकेंसीज के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी देता चलूंगा। आपको केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में ही नहीं बताऊंगा, बल्कि सभी वैकेंसीज के एग्जाम पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा और आने वाले टाइम में वो वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी और उस वैकेंसी के थ्रू सिलेक्शन लेने के बाद उस पोस्ट के ऊपर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, ये सारी जानकारी दूंगा। और बढ़िया बात यह है कि ये 10 की 10 वैकेंसीज अपकमिंग वैकेंसीज है। इसी साल 2025 में ये 10 की 10 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ऑनलाइन फॉर्म निकलने वाले हैं, तो भाई रेडी हो जाइए सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। दोस्तों एक डेट नोट कर लीजिए। डेट कौन सी है हमारी? 6 जून। 6 जून को सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ धमाकेदार सरप्राइज में लेकर आने वाला हूं। 6 जून को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आएगा जिसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आ रहा हूं। लिटरली इस चैनल के ऊपर हम पहली बार ये करने जा रहे हैं। मेरा 10 साल का सपना है, वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो भाई सभी लोग 6 जून को इस चैनल के ऊपर आ जाइए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। बाकी सरप्राइज गैस करने की कोशिश करिएगा क्या हो सकता है। आप गैस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हम पहली बार करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर अपने स्टूडेंट्स के लिए, और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई बात करते हैं 12वीं पास वालों के लिए पहली और सबसे बेहतरीन और सबसे कॉमन सरकारी नौकरी के बारे में, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं और 12वीं पास करते ही सबसे पहले इसी की तैयारी के बारे में सोचते हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट के बारे में। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंडर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट मतलब क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है और भाई ये पोस्ट लेवल 2 की पोस्ट होती है। और इस पोस्ट के साथ साथ डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर भी भर्ती निकलती है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होती है, मैक्सिमम 27 साल होती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होती है। खास बात यह है इस वैकेंसी के लिए 23 जून 2025 को फॉर्म निकलेंगे। 18 जुलाई 2025 को फॉर्म की आखिरी तारीख रहेगी। एग्जाम आपका सितंबर महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, ये एकदम ऑफिशियल डेट है। ये इसका टियर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टियर फर्स्ट एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद तनख्वाह आपकी लगभग 40,000 रुपए महीना रहेगी। ये शुरुआती सैलरी है। हर साल सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इस पोस्ट के ऊपर फाइनल सैलरी आपकी 1,10,000 के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और प्यारी सी सैलरी है। तो भाई बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के वेरियस और बड़े बड़े डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को ज्वाइन करना है क्लरिकल पोस्ट के ऊपर, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। 12वीं पास वालों के लिए इससे बेहतरीन रिक्रूटमेंट में कोई और मानता ही नहीं। तो भाई मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी जस्ट आपकी आई रही है 23 जून से। क्लियर है? बना लिया आप सभी लोगों ने टारगेट। दूसरी वैकेंसी है
केवीएस जीएसए रिक्रूटमेंट, ये भी कुछ कुछ एसएससी सीएचएसएल जैसी ही है। केवीएस का मतलब होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जो कि एक सरकारी स्कूल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जितने भी सरकारी स्कूल या फिर सरकारी इंस्टीट्यूट या फिर विद्यालय होते हैं या फिर कॉलेज होते हैं, इनके अंदर आपको सैलरी बहुत बेहतरीन मिलती है। सीएचएसएल से भी ज्यादा सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलेगी, ज्यादा फैसिलिटी इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, क्योंकि यहां पर एजुकेशन विभाग के अंदर आता है ये विभाग। केंद्रीय सचिवालय मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती होती है। लास्ट ये वैकेंसी 2023 के स्टार्टिंग में निकली थी। अब ये वैकेंसी लगभग 9000 अनाउंस हो चुकी है और जेएसए की पोस्ट के ऊपर भी अच्छी खासी वैकेंसीज अनाउंस्ड है। इसी साल ये भर्ती आने वाली है। जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल वही रखी गई है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इसके एग्जाम में आपको इन 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस से 20-20 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन एग्जाम में, 120 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी लगभग 42,000 रुपए महीना रहती है। मेरी मानिए, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, सीएचएसएल को तो टारगेट कर ही लीजिए, साथ ही इस एग्जाम को भी टारगेट कर लीजिए। आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको हिंदी सब्जेक्ट अलग पढ़ने की जरूरत है। बेहतरीन एग्जाम है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे उम्मीद अगस्त सितंबर में है निकलने की, समझ गए। बात करते हैं तीसरी बढ़िया वैकेंसी के बारे में, जो कि है बीएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई रिक्रूटमेंट। जो लोग वर्दी चाहते हैं, जो लोग डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये वैकेंसी स्पेशल उनके लिए है। ये निकल के आ रही है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो जस्ट इसको कंडक्ट कराता है, वरना इसमें आपको सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी भी देखने को मिलती है। इन सभी फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकलती है। खास बात यही तो है कि भाई 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जाम में यही 5 सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी कोई एक चूज कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर से 20-20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 100 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। डिफेंस की जॉब है। ग्रेड पे इस पोस्ट का आपको 2400 रुपए देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, भले ही ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी 45 से 48,000 रुपए देखने को मिल जाती है। फाइनल सैलरी 1,25,000 से ज्यादा हो जाती है। जब आप कभी रिटायरमेंट लोगे इतनी सैलरी आपकी हो जाएगी। 2024 वाली ये वैकेंसी फिलहाल चली हुई है। 2025 में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टेंटेटिवली नवंबर मंथ के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। बाकी आप तैयार रहिएगा। एएसआई की जो पोस्ट होती है, इस पोस्ट के ऊपर 2800 रुपए ग्रेड पे होता है। इस पोस्ट की तो शुरुआती सैलरी आपको लगभग 60,000 रुपए देखने को मिलती है। क्लियर है? तो बेहतरीन पोस्ट है, जबरदस्त है, मजा आ जाएगा अगर आपने इस पोस्ट को क्लियर कर लिया। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि है एनबीई। पर्सनली मेरी फेवरेट है। एनबीई विभाग है जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकलती है 1 साल को छोड़कर। एनबीई मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि दोस्तों एक सरकारी विभाग है। बहुत ही बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल के आती है। एज लिमिट वही जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल और 12वीं पास वाले तो एलिजिबल हैं ही। एग्जाम पैटर्न में ये 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। 50-50 क्वेश्चन आएंगे। 50-50 नंबर के अंदर 200 क्वेश्चन एग्जाम में, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन। अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो इस एग्जाम को भी साथ-साथ टारगेट कर लो। कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, एज इट इज इसका भी एग्जाम पैटर्न सिलेबस है। बस एसएससी सीएचएसएल में आपको एडवांस मैथ भी देखने को मिलता है। यहां पर आपको एडवांस मैथ देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर केवल अर्थमेटिक होगा। ये बेनिफिट है। कट ऑफ काफी कम जाती है। एग्जाम इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। हर साल 20-22 हजार फॉर्म ही भरे जाते हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन
सिलेक्शन होने के बाद आपको लगभग 44,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी शुरुआती, जो कि अपने आप में काफी बेहतरीन सैलरी है। तो भाई ये वैकेंसी लास्ट निकली थी 2023 में। कब निकली थी? सितंबर और अक्टूबर के अंदर निकल के आई थी। 2025 की अगर हम बात करें, ये वैकेंसी आपको एज इट इज सितंबर और अक्टूबर के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। रेडी रहिएगा, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन निकलता है मैं आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी तो बार बार बोलता रहता हूं भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम लेटेस्ट, फ्रेश और ऑथेंटिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट और कहीं नहीं आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में, जो कि है दोस्तों मोस्ट डिजायरेबल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि 2025 में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रखी है। दिल्ली पुलिस, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अदर स्टेट से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब की फैसिलिटी, सैलरी वगैरह यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट 18 से 25 साल है। 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। जुलाई महीने के अंदर फॉर्म आएंगे, सितंबर महीने में फॉर्म की आखिरी तारीख रहेगी। एग्जाम आपका टेंटेटिवली नवंबर और दिसंबर महीने के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो रेडी रहिएगा। एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन तो आपके फ्री के होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। अगर आपको अपने शरीर पे वर्दी चाहिए दोस्तों और बढ़िया सैलरी चाहिए, तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। दिल्ली कैपिटल के अंदर जॉब करने का मौका आपको मिलने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब की सारी फैसिलिटी मिलेगी। सैलरी 38 से 40,000 रुपए महीना आपकी इस पोस्ट के ऊपर अब हो चुकी है, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी है 12th पास वालों के लिए। तो भाई ये वैकेंसी आपके लिए जुलाई महीने के अंदर निकल के आ रही है। स्पेशल क्लासेस बहुत ही जल्दी इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री हम चलाने वाले हैं, रेडी रहिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 6 के बारे में, जो कि है NIOS जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। NIOS के बारे में शायद आपने पहली बार नहीं सुना होगा। इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। NIOS का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहां पर भी आपको फैसिलिटी और साथ ही जॉब सिक्योरिटी, सैलरी वगैरह बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बहुत ही बड़ा मंत्रालय है और इसके अंदर आपको सैलरी ज्यादा ही देखने को मिलती है, फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, क्योंकि एजुकेशन का मामला है। एज लिमिट वही आपकी 18 से 27 साल रहती है, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। इन 5 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में रहेगा, कोई एक चूज कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, ICT यानी कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आएंगे। 180 क्वेश्चन आएंगे। 180 नंबर का पेपर रहेगा। 3 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई इस विभाग के अंदर इस पोस्ट के ऊपर सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी, तो भाई 45,000 रुपए महीना शुरुआती सैलरी मिलेगी। फाइनल सैलरी 1,10,000 के आसपास आपकी रहने वाली है। लास्ट ये जो वैकेंसी निकली थी 2023 के अंदर ही निकली थी, 24 में नहीं निकली। अभी इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है। ये वैकेंसी आपको गारंटीडली 2025 अक्टूबर महीने के अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री अपडेट करा दूंगा, इसीलिए लगातार वीडियोस को देखते रहिए। बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, जो कि दोस्तों इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल रिक्रूटमेंट है और एक ऐसी भर्ती है जिसमें इस बार कंपटीशन सबसे ज्यादा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रेलवे NTPC रिक्रूटमेंट। NTPC का मतलब है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, मतलब इसके अंदर सारी की सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, सारी की सारी क्लरिकल पोस्ट होती है। चाहे आपकी जूनियर क्लर्क की पोस्ट हो, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो, जूनियर टाइपिस्ट की पोस्ट हो, सारी की सारी आपकी क्या होती है 12th लेवल की पोस्ट होती है और क्लर्क की पोस्ट होती है। सारी की सारी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। और इस बार इसमें लगभग 64 लाख के आसपास, शायद 64 लाख के आसपास टोटल फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, जो कि अपने आप में काफी हैवी कंपटीशन है। ठीक है, अगले साल इस साल 2025 में कंपटीशन में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। देखिए, एज लिमिट 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए होती ही है। यहां पर एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, वरना
सभी ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 18 से 27 साल ही थी। यहाँ पर 18 से 30 साल होती है, 12वीं पास एलिजिबल है। वैकेंसी सितंबर में आएगी, अक्टूबर में फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। एग्जाम में इसके फर्स्ट फेज में आपको यही 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, सेकंड फेज में भी यही 3 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से सबसे ज्यादा 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन पेपर की। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 38,000 रुपए महीना आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी। हर साल ये वैकेंसी जरूर निकलेगी, सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर। 2024 में भी निकली थी, जिसका एग्जाम अब 5 जून से कंडक्ट कराया जाना है। ग्रेजुएट लेवल का 12th लेवल वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम आपका जुलाई महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई रेडी रहिएगा, जैसे ही 2025 वाली भर्ती निकलती है आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा, समझ गए। नेक्स्ट है नंबर 8, CSIR क्लर्क रिक्रूटमेंट। भाई इस भर्ती ने तो 2025 में गर्दा उड़ा रखा है। हर दूसरे महीने ये भर्ती निकल रही है और हर महीने लगभग 2-3 विभागों के अंदर 2-3 बार ये वैकेंसी निकल रही है। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है, जिसके वेरियस छोटे छोटे विभागों के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट हो गई, जूनियर स्टेनोग्राफर जैसी पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। अब भी निकली हुई है, कल ही मैंने आपको IIIM एक विभाग है CSIR का, इसके अंदर JSA की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली हुई है। इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, वीडियो जाके देख लीजिए। एज लिमिट वही 18 से 27 साल रहती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। इन 4 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से भी 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से भी 50 क्वेश्चन। एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मार्किंग आपकी अलग अलग होती है क्वेश्चंस की। तो 500 नंबर का पेपर होता है, 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। रीजनिंग और मैथ केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के मार्क के ऊपर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। SSC MTS वाला इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, ठीक है। एडवांस मैथ वगैरह नहीं आता, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। मैं इसलिए आपको इस भर्ती के बारे में बता रहा हूं क्योंकि आने वाले जून मंथ के अंदर, जुलाई महीने के अंदर, अगस्त महीने के अंदर, सितंबर महीने के अंदर CSIR के बहुत सारे विभागों के अंदर ये वैकेंसी निकलनी ही निकलनी है। तो आप रेडी रहिएगा। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाती है अगर CSIR का वो विभाग आपके स्टेट के अंदर पड़ता है। इन हैंड सैलरी आपको 38,000 रुपए महीना इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही CSIR विभाग के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, इसी चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 9 पर आती है दिल्ली पुलिस के अंदर HCM रिक्रूटमेंट। दिल्ली पुलिस का तो आपको पता ही है, अभी अभी मैंने आपको कांस्टेबल की पोस्ट के बारे में बताया, लेकिन यहां पर बता रहा हूं हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के बारे में, ठीक है। ये आपकी एक तरीके से क्लरिकल पोस्ट होती है, क्लर्क की पोस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। होती ये ग्रुप सी की ही पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर आपको 2400 रुपए ग्रेड पे की सैलरी देखने को मिलती है। इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 4 की तनख्वाह देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आपको 18 से 25 साल एज में जनरल वालों के लिए मांगी जाती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। जुलाई 2025 फॉर्म की स्टार्टिंग डेट होगी, सितंबर 2025 फॉर्म की लास्ट डेट होगी। एग्जाम में इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन। पेपर में वही 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है। और सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती 50,000 रुपए महीना मिलेगी, क्योंकि ग्रेड पे कितना है, 2400 रुपए ग्रेड पे है। ये भर्ती आपको जुलाई या फिर अगस्त महीने के अंदर गारंटीडली देखने को मिल जाएगी। रेडी रहिएगा, इस एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आएंगे, स्पेशल मैराथन लेकर आएंगे, तो भाई रेडी रहिएगा। 12वीं पास वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB के अंदर तो HCM की पोस्ट है। दिल्ली पुलिस के अंदर भी HCM की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। फाइनली बात करते हैं नंबर 10 के बारे में। 12वीं पास वालों के लिए NVS जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, जिसका अभी अभी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। कब से?
14 मई से लेकर के 19 मई तक इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, अभी अभी पिछले साल वाली भर्ती का। ठीक है, तो एनवीएस का मतलब होता है नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। यहां पर भी आपको इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी। पोस्ट हमारी वही केंद्रीय सचिवालय जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की होती है। 18 से 27 साल एज लिमिट होती है। 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। एग्जाम में इन 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहला वही आपका जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 30 क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से 15-15 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। एग्जाम में 130 क्वेश्चन, 130 नंबर का पेपर, 150 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। और भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 40,000 रुपए महीना आपको सैलरी मिलेगी। ये वैकेंसी लास्ट आपको 2024 के स्टार्टिंग में फरवरी महीने के अंदर देखने को मिली थी, शायद फरवरी मार्च। अब ये वैकेंसी आपको 2026 के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर वाली वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर पेंडिंग है। 2026 मार्च महीने तक ही आपको, मार्च अप्रैल महीने तक ये वैकेंसीज गारंटीली देखने को मिल जाएगी। आपको रेडी रहना है। तो 12वीं पास वालों के लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है गाइस, तो भाई इस वीडियो में मैंने 12वीं पास वालों के लिए 10 वैकेंसीज कवर करी। उम्मीद करता हूं आपने इन 10 में से 2-4 वैकेंसीज को तो अपनी लाइफ का टारगेट बना लिया होगा, अगर आप 12वीं पास हैं। और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, फिर देखते हैं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, कैसे 12वीं पास वालों को एक बढ़िया तनख्वाह वाली सरकारी नौकरी नहीं मिलती। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करिए, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आयो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।